आम आदमी पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। उन्होंने कहा कि मुझ पर कोऑर्डिनेट अटैक किया गया है। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें और सेम आरोप। ये कोई संयोग नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन लगा कि कभी झूठ को 100 बार बोला जाए तो इसे कुछ लोग मान न लें। इसीलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने 3 गलतियां की हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे ऊपर पहला आरोप है कि जब विपक्ष पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, तो वॉकआउट क्यों नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मैं चुनौती देता हूं कि एक दिन ऐसा बता दें जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। आप सीसीटीवी कैमरा निकलवा कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राघव चड्ढा ने आगे कहा है कि आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर दूसरा आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी उस पर साइन करने से मना कर दिया। ये दूसरा सफेद झूठ है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने मुझे ना तो औपचारिक और न ही अनौपचारिक तौर पर इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा। चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? पूरा दोष मुझ पर क्यों बढ़ा जा रहा है? इस मोशन के लिए राज्यसभा से कुल 50 से हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, यानी 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से याचिका पूरी हो जाती, तो इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा कि मुझ पर जो तीसरा आरोप लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर चुके हैं और इसीलिए वो बेकार के मुद्दे उठाते। मैं बता दूं कि पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या फिर गाली देने के लिए नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे को उठाने गया हूँ, लोगों की बातें करने गया हूँ। मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात की, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारी सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर पब्लिक हेल्थ केयर संस्थाओं को मजबूत करने की बात की, भारतीय रेलवे में जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी। चड्ढा ने आगे कहा कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल के पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। मैं पार्लियामेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करने गया, वहाँ हंगामा खड़ा करने नहीं गया। टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने के लिए मैं संसद में गया। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूँ और इसीलिए घातक हूँ।